बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने नामांकन जो थे वो पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर तक पूरे कर लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाला है। और मैं इस वक्त खड़ी हूँ किशनगंज में। किशनगंज सीमांचल का एरिया है और यहाँ लगभग फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पर 68% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी होने की वजह से जो मामले हैं वो भी यहाँ अलग है। चुनावी मुद्दे पर इस बार चर्चा होगी वक्फ बोर्ड बिल पर जो पास हुआ है इसी साल। इसको लेकर यहाँ की आबादी में क्या नाराजगी है, क्या चाहते हैं वो लोग, उनसे बातचीत की जाएगी। बात है ना, तो सरकार जो अगर बोल रही है कि मैं ये जमीन लेके गरीब मुसलमानों में दूंगा, अगर सरकार कह रही है ये बात, लेकिन इसका कोई रिटिन या लिखित कुछ है? अगर रिटिन है तो जितने दानिश्वर लोग हमारे जो भी बैरिस्टर हैं या जो कानूनी चीजों को समझते हैं वो जाकर के पहले देखें अच्छे से। अगर ऐसी कोई बात है तो फिर ठीक है। बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनके पास में जमीन नहीं है, जिनके पास में रहने के लिए कुछ जगह नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है, लेकिन पक्की और सच्ची बातें होनी चाहिए, इसमें कोई इधर उधर वाली बातें नहीं होनी चाहिए। बिहार में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीमांचल में मत जो है वो 11 नवंबर को डाला जाएगा। इससे पहले मुस्लिम बहुल इलाके में इसी साल आए वक्फ बोर्ड बिल को लेकर हमारी टीम ने लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की है। आइए लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है वक्फ बोर्ड को लेकर। मोहम्मद शाकिर आलम। वक्फ बोर्ड को लेकर क्या सोच रहे हैं? बिल पास हो गया है। हाँ, वो ये पास हो गया, ये मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हाँ, ऐसा क्यों कांग्रेस के मुंह से? इसलिए कि हमारे वो वक्फ बोर्ड के पक्ष में उन्होंने हमको वोट दिया, हम उसको चाहते हैं। बिहार के सीमांचल में 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। हमने वक्फ बिल पर बात करने के लिए किशनगंज को चुना। यहाँ मुस्लिमों की आबादी 68% है। वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद लोगों में यहाँ खासी नाराजगी देखी गई। इस चुनाव में इसका क्या असर होगा, इसके बारे में हमें बता रहे हैं प्रिंस। जो हम लोगों को जमीन डोनेट करके गए, ये भी एक जमीन देख रहे होंगे, ये भी वक्फ किया हुआ जमीन है। ये मदरसा, ये ईदगाह, ये खाली प्लॉट, ये सारा वक्फ का ही जमीन है। तो अगर कोई अपने घर से अगर डोनेट करते हैं, वक्फ करते हैं, तो वो अपने आने वाले नस्ल के लिए करते हैं कि भाई मेरे आने वाले नस्ल जो पीढ़ी है उसको अच्छी तालीम मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, कब्रिस्तान में जगह के लिए हमको किसी के यहाँ झुकना नहीं पड़े। तो इसी को लेके एक वक्फ किया गया लोगों द्वारा। लेकिन ये सरकार द्वारा जो वक्फ का कानून लिया गया है तो इसका हम लोग सब खिलाफ करते हैं। लेकिन उनका कहना है कि जमीन जो है वो लेके गरीब मुसलमानों में बांटी जाएगी। ये इस पे क्या कहेंगे फिर? देखिए, गरीब मुसलमानों की बांटी जाएगी तो मुसलमान को के लिए हम लोग खुद ही हैं यहाँ डोनेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सरकार के भरोसे में बैठे हुए हैं। आज मुसलमान देख लीजिए, पंचर भी बना रहा है अगर, तो खुद के मेहनत से काम करके खा रहा है। तो सरकार के भरोसे में रहेगा तो सरकार देने वाली कहाँ है? ये सरकार से तो उम्मीद करना ही बेकार है कि वो वक्फ की ज़मीन डोनेट करेगी। सरकार तो हम लोग को 15 लाख भी दे रहे थे, बुलेट ट्रेन भी दे रहे थे, आज तक कुछ नहीं दिया। क्या फर्क पड़ेगा चुनाव पे? चुनाव पे फर्क नहीं, ये देखिए किशनगंज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ये सब में। ना यहाँ बाहर से कोई मुसलमान का लीडर बन के आएगा तो भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। यहाँ के लोग मिलजुल के, गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है किशनगंज को, यहाँ के लोग खुद ही मिलजुल के रहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में किशनगंज की 4 सीटों में से 3 पर AIMIM ने जीत हासिल की थी। इस बार क्या होगा इसके बारे में लोग कहते हैं। साथ ही वक्फ बोर्ड बिल पर भी बात करते हुए ये कहना नहीं भूल रहे हैं कि नीतीश कुमार से लोगों की नाराजगी है और इस नाराजगी का असर वोट में देखने को मिलेगा। उसका विरोध है कि वहाँ हिंदू नहीं रहने चाहिए। इसको कैसे देख रहे हैं कि दूसरे समुदाय के लोग इस पे आते हैं? अगर हमारे वक्फ बोर्ड में किसी अगर गैर मुस्लिम की एंट्री होती है तो राम मंदिर जो है हमारी भी एंट्री होनी चाहिए उसमें, उस कमेटी में। हमको भी रखिए आप। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ जो क्या कहते हैं वैष्णो देवी है, राम मंदिर हैं, और भी कई बड़ी बड़ी मंदिर हैं, इतनी बड़ी बड़ी कमेटियां हैं, हमें भी रखिए आप। उसके बाद आप भी रहिए। ये सरकार की तो दोहरी नीति रही ना, फूट डालो राज करो, यही है। ओवैसी ने भी इस पर कोई चर्चा नहीं की। अब ओवैसी साहब वो अलग तरह का राजनीति कर रहे हैं। इस बार का सियासत उनका हमको समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करें वो उनका मसला है। हम लोग जो वोटर्स लोग हैं, हम ओवैसी साहब के बराबर नहीं है, वो बहुत बढ़िया आदमी है। हमारा जो आम वोटर जो है, हम जितना वक्फ को समझते हैं, जो अपने कब्रिस्तान को समझते हैं, जो अपने दरगाहों को, मज़ारात को समझते हैं, जो अपने मस्जिदों को समझते हैं, तो हमारा यही है कि वक्फ के साथ वोट होगा,
जो हमारा बात करेगा हम वोट उसी को करेंगे। इसका इलेक्शन पे कितना असर पड़ेगा? इलेक्शन पर पूरा असर पड़ेगा। मुस्लिम वोटर्स पर असर पड़ेगा। इस पर मुस्लिम वोटर अपने वक्फ की जमीन को ऐसी मतलब मुफ्त में जाने नहीं देगा कि मतलब हम यहाँ का मतलब कोई जबरदस्ती का शहरी नहीं है, हम बाई चॉइस हैं। 1947 में जब बंटवारा हुआ, यहाँ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब खड़े होकर के बोले थे कि ए मुसलमानों कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारे आबाओ अजदाद की जमीन है, तुम इसको छोड़कर जा कहाँ रहे हो। तो जब उस वक्त हमारे साथ यह हालात पेश नहीं आया तो इंशाल्लाह आज के डेट में भी ये पेश नहीं आने देंगे और पूरी ताकत के साथ हम लोग वक्फ बिल के खिलाफ जो भी इस बिल को लाने के लिए कोशिश कर रहा है उनके खिलाफ हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और उन फासिस्ट ताकतों को हम लोग पूरी मजबूती के साथ जवाब देंगे इंशाल्लाह। बिहार के मुस्लिम युवाओं के बीच में नीतीश कुमार की एक छवि है। युवाओं के बीच में यह चर्चा है कि जो भी विकास हुआ है सब नीतीश कुमार के समय में ही हुआ है। इसके साथ ही एक तबका ऐसा भी है जो नीतीश कुमार के समर्थन में है, लेकिन इसी साल आए वक्फ बोर्ड बिल में नीतीश कुमार का समर्थन देना कहीं ना कहीं मुसलमान युवकों के बीच में नाराजगी पैदा कर रहा है। अब आगे क्या होगा ये आने वाले चुनाव में ही पता लगेगा। फिलहाल किशनगंज की सभी 4 सीटों पर, जो जिले में 4 सीटें हैं, उन पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसका नतीजा 14 नवंबर को देखने को मिलेगा। मुसलमानों के साथ आज मुसलमान एक वोट बैंक नीतीश कुमार जी के साथ था, लेकिन वक्फ बिल का जो मामला आया इसको लेकर के मुसलमान उनसे नीतीश कुमार जी से बहुत हद तक साइड हो चुके हैं। शुरू से लेकर के आखिरी तक नीतीश कुमार का जो है एक वोट बैंक जो था मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत हद तक उनके साथ था, लेकिन इस वक्फ बोर्ड को लेकर के आज देखिएगा आप बड़े बड़े लीडर लोग जो हमारे प्रति सेकुलर लोग, जितने भी नेता लीडर सेकुलर हैं वो हमारे प्रति सॉफ्ट है, तो नीतीश कुमार को दरकिनार करके चल रहे हैं और वोटर भी उनसे अलग हो रहे हैं। इस बार वक्फ पे वो रहने वाला है। हाँ, वक्फ एकदम वक्फ के रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हमारी खानकाहें, हमारी दरगाहें, हमारी मस्जिदें, हमारे मज़ारात, हमारे कब्रिस्तान यही हमारे चले जाएंगे तो हम वक्फ पे एकदम वोट होगा। 2 चीजें जो बिहार में पिछले 1 साल में चली, वक्फ बिल, बड़ी बात है जो किशनगंज में देखने को मिली है कि लोगों के बीच में खासकर जो युवाएं थे उनका कहना है कि नीतीश कुमार जो एक मुस्लिम वर्ग जिसमें युवा नीतीश कुमार के समर्थक थे, वहां नीतीश कुमार ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया और वक्फ बोर्ड बिल पर समर्थन देकर मुसलमानों को दरकिनार किया है। ये एक व्यथा है जो आने वाले चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में देखने को मिलेगी।